देख लीजिए चक्रवर्ती जैसा विवाह, एक जिनसेन स्वामी का कितना बड़ा सोच था। ये राग की क्रिया, एक संसार की क्रिया को परम वीतरागी भगवान के सामने कराने का उल्लेख किया। 2 श्लोक दिए पूज्यवर ने कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने यदि राग की क्रिया का संबंध जोड़ोगे तो कम से कम राग में इतने जंपाबाद नहीं होगे कि उसी दलदल में डूब जाओगे। क्योंकि वो वीतरागी साक्षी के सामने जब होता है तो दोनों का संबंध कभी हिंसात्मक नहीं होगा, दोनों के व्यवहार कभी आक्रोशात्मक नहीं होंगे। जिनेंद्र भगवान वीतराग की साक्षी में उन्होंने लिखा कि गृहस्थ को अपना दाम्पत्य जीवन जिनेंद्र भगवान की साक्षी में। जब मैंने ये पढ़ा था तब मैंने इसका चक्रवर्ती विवाह का रूप दिया, क्योंकि चक्रवर्ती ने भी अपनी पटरानी सुभद्रा का विवाह विजयार पर्वत में जो अकृत्रिम सिद्ध भगवान की मूर्ति थी उसकी साक्षी पूर्वक ग्रहण किया था। तो ये बातें बहुत विचारनीय है। बस सारे लोगों से मेरा कहना है विवाह करें, लेकिन मर्यादा होना चाहिए। विवाह का अर्थ होता है जैसे विधान होता है, शेरवानी नहीं, धोती दुपट्टा। जैसे विधान में बैठते हैं पर विधान की ही पूरी प्रक्रिया होना चाहिए। अंत में हवन जो करते हैं उस हवन की 7 प्रदक्षिणा दे करके अपने विवाह में बदल दो। बाकी विधान में और शादी की क्रिया में कोई अंतर नहीं। विधान का जैसे सकलीकरण होता है, विधान में जैसे अभिषेक पूजन होती है, वैसा ही करना है। अंत में हवन के बाद उस हवन कुंड की 7 प्रदक्षिणा रख करके एक दूसरे को माला पहना करके वेलकम करते हैं। यही एक विधि, आदर्श विधि है। जब संसार वीतराग भगवान के सामने करोगे तो ये संसार पंख में भी पंकज का रूप दिखा देगा, यानी कमल खिला सके। पूरी विधि है कि जिस दिन दोनों का सगाई संबंध हो तो वह भी दोनों का श्रीफल जिनेंद्र भगवान की साक्षी में चढ़ करके ही दोनों का संबंध का संकल्प करना चाहिए। दूसरी बात, जब दोनों जिस दिन विवाह है एक दिन पहले, मनोज तुम भी सुनो, बताने के लिए काम आएगा। दोनों एक दिन पहले शाम का भोजन करके और दूसरे दिन का उपवास ग्रहण करें, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करें और दोनों लोग उपवास करके, यदि उपवास की शक्ति ना हो तो पानी आदि दूध की छूट रखें। इतनी शक्ति ना हो तो अन्न का तो त्याग कर ही दें, फलाहार ले लें और वो भी विधान के बाद। और सुबह जाकर के भगवान का अभिषेक करें। जो मंगेतर है वो भगवान का अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा और अपने हाथ से गंधोदक अपनी मंगेतर को देगा जिसकी अभी शादी होने वाली है। और यह दे करके वह गंधोदक का जो कटोरा है, गंधोदक जो है शांति धारा का, वो लड़के का पिता अपने हाथ में लेकर के और दूसरा पक्ष जो है उस पक्ष को जाकर के अपने हाथ से वो गंधोदक पूरे आए हुए बारातियों को देगा। और वही गंधोदक उसका संबंध बनाने का प्रतीक है कि हम जिनसे संबंध बना रहे हैं उसके बीच में पवित्र गंधोदक है। फिर दोनों एक दूसरे को गंधोदक देंगे और पूरे दोनों ध्यान में बैठेंगे कायदा से। फर्स्ट विधि बता रहा हूँ। दोनों तरफ के बाराती, घराती और बाराती, दोनों पक्ष बना करके पूरे मंदिर पंडाल में धोती दुपट्टा पहन के मैं बाराती के, मैं रिश्तेदारों के। ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई साक्षात कोई महाविधान हो रहा हो। सब लोग धोती, पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा, महिला वर्ग केसरिया साड़ी और पूरे ठाठ से पंच परमेष्टि विधान करें। पंच परमेष्टि पूरा विधान करके एक नंदी कलश की स्थापना की जाती है। उस कलश को स्थापित करें। पूरे विधान होने के बाद थोड़े से पुष्प बचा लें उस थाली में जिसमें से आप चढ़ा रहे थे और जब पूरा विधान हो जाए तो हवन करें। हवन करने के बाद उसकी 7 प्रदक्षिणा लगा करके जो भी आप सप्त वचन आदि
कराते हैं, वो कराने के बाद दोनों दंपति उस कलश को, वह महिला अपने सिर पर ले जा करके नंदी कलश को, और उनके परिवार के लोग वो पुष्प ले जा करके अपने जहाँ जिस स्थान पर जाना है उस स्थान पर जा करके बैठ करके परिवार के लोग, दोनों दंपति वो पुष्प का क्षेपण करेंगे और वो मंगल कलश घर ले जाएंगे। लेकिन दंपति दोनों घर नहीं जाएंगे, नांदी कलश जाएगा और पुष्प जाएंगे, और दोनों दंपति वहीं मंदिर में संकल्प करके 7 दिन का, कम से कम 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वहीं से सिद्ध क्षेत्र की अथवा अतिशय क्षेत्र की वंदना को जाएंगे। वहाँ 3 दिन अथवा 7 दिन जिनेंद्र भगवान की तीर्थ की वंदना में भक्ति पूर्वक व्यतीत करेंगे। फिर वहाँ से लौट करके आएंगे, पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ फिर उनको घर में प्रवेश कराएगा। ये विधि होती है। मैंने सोचा है कि ये जो घूमने की परंपरा है शादी के बाद, प्राय घूमने की परंपरा है, उसका नाम आप क्या देते हो मैं नहीं बोल रहा हूँ। घूमने जाते हो, घूमने जाते, तो मैंने सोचा कि ये परंपरा का कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए। वर्षों तक चलता रहा। जब 98 में अलवर के अंदर आदि पुराण पर संगोष्ठी थी, उस संगोष्ठी के समय पढ़ते पढ़ते एकाएक भाव आया, अरे ये तो इतनी पवित्र परंपरा है, इन लोगों ने तो इतने गंदे में बदल दिया, गंदा नाम दे दिया कि शादी के बाद घूमने जाना है गंदे स्थानों पर, ऐशो आराम के लिए, भोग विलासता के लिए। अरे ये तो प्राचीन परंपरा है कि शादी के बाद किसी सिद्ध क्षेत्र पर भक्ति भाव पूर्वक, संयम पूर्वक व्यतीत करना है, और जिसके शादी के बाद 3 दिन संयम पूर्वक निकल गए, नियम से उसका मरण भी संयम के साथ ही हो जाता। समाधि से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 3 दिन यदि संयम से निकाल लिए तो जीवन का अंत का मरण भी समाधि के साथ, व्रतों के साथ, वृत्ति बन करके ही उसका निकलेगा। इस प्रकार का चक्रवर्ती विवाह होना है। चक्रवर्ती विवाह के भोज, उसमें कोई भी बाराती रात्रि भोजन नहीं करेगा, आलू प्याज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फेरे तो मंदिर में फाड़ लो और रिसेप्शन फिर 5 स्टार में जाके करो। हाँ, कई लोग इसका बना मन फेरे में तो ठीक है, पर रात्रि में भोजन हो रहा है, नहीं, रात में भोजन नहीं होगा, गणंत नहीं होगा, अवक्ष नहीं होगा, किसी होटल आदि में जाकर के मौज मस्ती नहीं होगी, महिला संगीत नहीं होगा। महिला संगीत इतना फूहड़ गंदा संगीत है, तुम्हारी जिंदगी के दंपति का सबसे बड़ा अशुभ और अमंगलिक है। आप महिला संगीत में किनको बुलाते हो? जिनका कोई कैरेक्टर नहीं। आप बंबई से बुलाते हो, करोड़ रुपया देते हो और कुछ भी नहीं है, और किस ढंग से बच्चे बच्चियां नाचते हैं, कोई शर्म नहीं होती। बंधुओं, ये महिला संगीत की भी मैंने खोज की कि महिला संगीत कहाँ से आया। प्राचीन जमाने में इसको दादरा बोलते थे। दादरा का अर्थ क्या होता है? शादी के बाद या पहले, रिसेप्शन कब करते महिला संगीत? पहले तो उसके पहले दादरा यानी दादियां उर्स दंपति को, होने वाली वधू के लिए या लड़के के लिए मंगल करने के लिए दादियों के द्वारा जो गाया जाता था उसको दादरा बोलते थे, दादियों के द्वारा। आज तो उसका दादरा का नाम महिला संगीत रख दिया। अब दादरा में और महिला संगीत में कितना अंतर है। दादियों के द्वारा जो आशीष वचन बोले जाते थे वो था महिला संगीत, और आज महिला संगीत फुहड़ हो गया है। जैनियों को तो टेक टू ऑर्डर, किसी भी हालत में महिला संगीत नहीं करना चाहिए। उस जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ और अमंगलिक माना जाता है। महिला संगीत टोटल बंद होना चाहिए। और महिला संगीत कर रहे हो तो चक्रवर्ती विवाह का कोई मतलब नहीं है, आपको करना ही नहीं चाहिए। रात्रि भोजन कर रहे हो और होटलों में जाकर बाद में कर रहे हो तो उससे कोई लेना देना नहीं। इसकी एक पूरी विधि है, कई बार बता चुका हूँ, उस विधि को ही अपनाना चाहिए।